हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटस ट्रोलो में। फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट पार्ट लाने में बहुत देर कर दी क्योंकि इस कहानी का एंडिंग नहीं लिखा था। आई होप आप ये समझ पाएंगे। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को देर न करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहा था और ये सोच रहा था कि मैंने लांजन को अपने और आयन के बारे में सच नहीं बताया। अब आगे विंग जब चोटी से नीचे गिर रहा था, लांजा ने देखकर देर न करते हुए विंग के पीछे छलांग लगाता है। लेकिन तभी वहाँ लैंचिचान आते हैं और लांजान को ऊपर खींचकर बेहोश करते हैं। और देखते ही देखते पूरे नाइटलाइट सिटी में अंधेरा सा छा जाता है। इधर वुसू में लैन कुरन खिड़की से कोल्ड पॉन्ड की तरफ देख रहे थे, जहाँ का नज़ारा ही बदला हुआ था। और अचानक कोल्ड पॉन्ड की गुफा से एक बहुत ही चमकती हुई रोशनी तेजी से निकलकर नाइटलाइट सिटी की तरफ जा रही थी। उस रोशनी की तरफ देखते हुए लैन कुरन बुदबुदाते हैं, हाँ, तो ये सच है कि तुम भी उसकी वजह से आज तक वहाँ स्टक हो गई थी। मुझे यकीन नहीं था। और इधर लैंचिचान जो ओंगजे का सर अपने गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहाँ वही चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। ये देखकर सभी सेक्ट वाले जो वहाँ मौजूद थे वो सोच में पड़ जाते हैं। अचानक उस चमकती हुई रोशनी से एक आवाज़ निकलती है जो नाइटलाइट सिटी में चारों तरफ गूंज रही थी। मैं हूँ, तुम सुन रही हो बाओशान शेरन? मैंने अपना वचन निभाया, अब तो मुझे मुक्ति दे दो। ये कहकर वो रोशनी विंग ने जहाँ छलांग लगाई थी उसी दिशा में तेजी से जाती है। और देखते ही देखते विंग उस रोशनी में गायब हो जाता है। ये देखकर लैंचिचान जो उसी चोटी पर बैठे थे वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या था। क्या उस रोशनी ने चिलदेवी को बचाया था या फिर नष्ट किया? मुझे अंकल से इस बारे में पूछना होगा। ये सोचते हुए लैंचिचान वांगजी को लेकर गुसू आते हैं। वांगजी को अच्छे से बेड पर लेटाकर वो खुद उसके पास बैठ जाते हैं। वांगजी का हाथ अपने हाथों में लेकर लैंचिचान कहते हैं, वांगजी, तुम उसकी पूरी सच्चाई न जानते हुए भी आज उससे इतना प्यार करते हो। और मैं ये शब्द निकलते ही उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो कहते हैं, लेकिन मैं तो सच्चाई जानता था, लेकिन फिर भी उस दिन उसे नहीं रोक पाया वांगजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फ्लैशबैक है जो हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि लैन कुरन और विंग जिंक्सी के बाहर है और वो दोनों बात कर रहे हैं। लैन कुरन गुस्से में आगे लैन कुरन कहते हैं, तुम जिससे भी प्यार करोगे उसे तुम खो दोगे, ये तुम्हें पता है ना? और हाँ, मैं नहीं चाहता तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली पर जो कर्ज लगा है उसकी वजह से मेरे नेफ्यू को कोई भी तकलीफ़ हो। तुम्हें पता है ना कि जो भी तुम्हें प्यार करेगा वो हमेशा रोता रहेगा या फिर मर जाएगा। विंग जो आंखों में आंसू ले लैन कुरन की बातें सुन रहा था, वो उन्हें ग्रीड करता है और वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक ख़त्म। लैंचिचान कहते हैं, मैंने उस दिन अंकल की और चिलदेवी की पूरी बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन हाँ, ये जानता हूँ वांगजी कि अंकल की वजह से विंग यहाँ से चला गया था, तुम्हें बिना बताए। ये कहकर लैंचिचान एक गहरी सांस लेते हैं और एक अलग ही कश्मकश में खुद से ही बुदबुदाते हैं। हाँ, उनकी आवाज़ में जो तड़प थी, जो दुख था, वो सुनाई दे रहा था। वो कहते हैं, हाँ, प्यार प्यार तो मैंने भी किया था उससे, करता हूँ और करता रहूँगा। ये कहते हुए उनकी आंखें जो आंसुओं से भरी थी, उन आंसुओं को, उन बूंदों को वो नहीं रोक पाए और वो बूंदें वांगजी के हाथों पर गिर गई। लैंचिचान जो खुद को
रोने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कब तक वो खुद को इस कश्मकश में रखते। और वो एक गहरी सांस लेकर सिर्फ अपने दिल से चिल देवी इतना ही कह पाते हैं और सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। उनकी सिसकियों से और उनकी गर्म बूंदों से वांगजी होश में आ गया और अपने ब्रदर को इस हालत में देखकर वांगजी ने कहा, ब्रदर। लेकिन वांगजी इसके आगे कुछ कह पाता। लैंजीचन खुद को संभालते हुए अपनी आँखों को साफ करते हुए और वांगजी को गुस्से में कहते हैं, वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने बिना सोचे चिल देवी के पीछे छलांग लगा दी। माँ बाबा के बाद तुम ही तो मेरे पास हो। तुम्हें कैसे भूल सकते हो वांगजी? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांगजी, जो अभी बेड पर लेटा हुआ था, वो बिना कुछ जवाब दिए अपनी ब्रदर की तरफ देखता है, नम आँखों से कहता है। लैंजीचन को देखते हुए कहता है, ब्रदर, वो लैंजीचन आगे जो वांगजी कहना चाह रहा था वो समझ जाते हैं और वांगजी से कहते हैं, वो तो चमकती हुई रोशनी में डिस्ट्रॉय हो गया वांगजी। वांगजी ये सुनते ही जल्दी से हड़बड़ाते हुए बेड से उठता है और अपनी तलवार लेकर बहुत तेजी से भागते हुए जिंसीस के बाहर जाता है, मानो उसे गुस्सों के रूल की परवाह ही ना हो। वो बस वहाँ पहुँचना चाहता था जहाँ उसे विंग के मिलने की उम्मीद थी। बस वो दौड़ रहा था, भाग रहा था बिना पीछे देखे हुए। इधर ब्यूरल ग्राउंड में नी आता है और ज़ोर ज़ोर से विंग का नाम लेता है। उसकी आवाज़, उसकी तड़प एक साथ महसूस हो रही थी। वी, तुम कहाँ हो वी? मेरे सामने आओ वी, मेरे पास आओ। तुम सुन रहे हो ना वी? मुझे जवाब दो, तुम कहाँ हो? उसकी आंखें चारों तरफ अपने वी को ढूंढ रही थी। न जाने कितने सालों से इन आँखों ने विंग को नहीं देखा था और ये आँखें उसे देखने के लिए तरसी थी। ऐसा कहते हुए वो सिसकियाँ ले रहा था। वी, ये कहते हुए सिसकियाँ ले लेके वो रो रहा था, मानो अभी उसकी शरीर से उसकी जान निकल गई हो, उसकी सांसें अटक गई हो। वी, तुम कहाँ हो? कुछ तो बोलो वी, ये सब मेरी गलती है। वी, तुम सुन रहे हो ना? ये सब मेरी गलती है। हाँ, ना मैं तुम्हारी बात मानता और ना तुमसे रिश्ता तोड़ता और ना अपनी सच्चाई छुपाता तो ये सब कुछ नहीं होता वी। आई प्रॉमिस यू, अब मैं तुमसे अपनी सच्चाई नहीं छुपाऊंगा। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वी, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। प्लीज़ कम बैक वी। ये कहते हुए नी ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले लेके रो रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हाँ, बने रहेगा मेरे साथ कि आखिर जानने के लिए कि विंग पे कौन सा कर्ज है, वो रोशनी कौन थी और लैंजीचन का कहने का मतलब क्या था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी पसंद आई या नहीं। तो चलिए, बाय बाय।